दोस्तों, फ्री की चीज़ें किसे नहीं पसंद। और आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में ज़्यादातर फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि कहीं वो सिलेंडर फ्री में देंगे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देंगे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा सीवेज टैक्स इन सब में छूट दे देंगे। कई तरीके की ऐसी योजनाएं लेकर के आते हैं, ऐसे ऑफर्स देते हैं पब्लिक को ताकि वो उनका वोट ले सके। पर इस फ्री की चीज़ों से हमें लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि सिर्फ हमें पर हमारे पूरे देश को। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और कुछ इनकम के फैक्ट्स के साथ भी कुछ बातें करेंगे कि कैसे जो फ्री की चीज़ें हैं वो हमारे इनकम और हाँ, आगे आने वाली जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं उस पर कैसे प्रभाव डालती है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो 44,200 रुपये आपको टैक्स के रूप में देना होगा। हाँ जी, इनकम टैक्स के रूप में, जो कि आपकी 1 मंथ की सैलरी है। मतलब अगर आप 12 महीने काम करते हैं तो उनमें से आप 1 महीने की सैलरी भारत सरकार को दान में दे देते हो। और ये लगभग सभी देशों में है। और इनकम टैक्स एक तरीके का मोबाइल रिचार्ज ही है, पर यहाँ आपको इंटरनेट और कॉल्स की फैसिलिटी नहीं, पर खुली हवा में सांस लेने की फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि जैसे ही आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, तुरंत इनकम टैक्स की टीम आपके घर आके आपको फूलों के साथ स्वागत करेगी आपका कि भैया चलिए अब जेल जाने का टाइम आ गया। पर क्यों ऐसा होता है कि हम इतने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जमा करते हैं और फिर भी हमें उस टैक्स का रिटर्न इन रियल लाइफ नहीं मिलता? और क्या वाकई में इसमें पॉलिटिशियंस की गलती है या कहीं इसके पीछे हम लोगों की मेन गलती है? इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और मैं हूं कवि कटियार। स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कई तरीके के टैक्सेस देते हैं जिन्हें मेनली 2 तरीकों में क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, जो हमें पता है यूजुअली कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, जो हम पे तो कर रहे हैं पर एक तरह से जब तक हम उसका बिल ना देखें तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। और इनकम टैक्स देने के बाद भी हम करीब करीब हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, जीएसटी और वैट के रूप में। इनकम टैक्स और जीएसटी कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है भारत सरकार के खजाने में, उसे हम थोड़ा आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपये भारत सरकार की टोटल कमाई है, तो इस 1 रुपये में 63 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं। वही जीएसटी से 18 पैसे और बचे हुए 19 पैसे भारत सरकार कई अलग जगह से, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट और भी कई तरीके के सोर्सेज हैं। मोटे तौर पे देखें तो भारत सरकार के कुल खजाने में जीएसटी और इनकम टैक्स को मिला के 81% का कंट्रीब्यूशन है। और भारत सरकार की कुल आय 2023 में 27,16,281 करोड़ रुपए थी। और इतना ज़्यादा रेवेन्यू करने के बाद भारत सरकार हमारे पैसे डिफेंस सेक्टर, पेंशन, डेवलपमेंट, रोड और हाईवेज लोन का इंटरेस्ट पे करने में, स्टेट को बजट एलोकेट करने में और काफ़ी सारे सेक्टर्स में खर्च करती है। पर जब इतनी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तब भी हमारी पर्सनल लाइफ इजी क्यों नहीं हो रही? क्यों हमें पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा? क्यों हमें आरटीओ देने के बाद भी टोल गेट पे जो हम लोग टोल देते हैं वो क्यों देना पड़ रहा है? एक तरफ से सरकार गरीबों को फ्री राशन बांट रही है और वहीं मिडिल क्लास लोगों के पैसे टैक्स के नाम पे लूट लेती है। इस कहानी के पीछे भी हमारी ही गलती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शन टाइम है और 2 कैंडिडेट्स आते हैं और दोनों आपको कुछ ऑफर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट ए आपको ऑफर करता है कि वो देश के स्कूल्स डेवलप करेगा, या कह लें कि देश में हाईवेज और रोड्स की क्वालिटी अच्छी करेगा, या और भी कई नए इंस्टीट्यूशंस को भी वो खोलेगा। वहीं कैंडिडेट बी है जो आपको ये ऑफर करता है कि वो आपको फ्री में हर महीने 10,000 रुपये देगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देगा, पानी का कोई बिल नहीं आएगा। तो आप खुद बताइए कि आप किसको वोट देंगे? जाहिर है 10 में से 8 या 9 लोग भी वोट देंगे कैंडिडेट बी को। और इसके पीछे साइकोलॉजी काम आती है, डायरेक्ट प्रॉफिट की। क्योंकि वो 8 से 9 लोग अपना फ़ायदा पहले देखेंगे, और उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें वैसे भी कोई मतलब नहीं है इतना डायरेक्टली। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन 8 लोगों में हो सकता है कि वो शायद दूर के इफ़ेक्ट्स को ना देख पा रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में फ्री की कोई भी चीज़ नहीं होती दोस्तों। एवरीथिंग कॉस्ट यू समथिंग। और इन फ्री के 10,000 के चक्कर में आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आइए वो देखते हैं।
इतनी अच्छी ऑफर की वजह से जब कैंडिडेट भी पावर में आता है तो जो फ्री के पैसों का वादा उसने पब्लिक से किया था वो खर्च पूरा करता है भारत सरकार के खजाने से। और इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो 10,000 पर पर्सन के अकॉर्डिंग इतना बड़ा एक्सपेंस कवर करने के लिए सरकारी खजाना बहुत दिनों तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा और उसे कुछ नए इनकम सोर्सेज चाहिए होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट पेट्रोल पे वैट बढ़ा देगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल पे भारत की इकोनॉमी चलती है और हर बार कुछ पैसे बढ़ा के आपकी जेब में डाला गया पैसा वापस सरकारी खजाने में जाने लगेगा। साथ ही सिर्फ इतना नहीं, सारी बेसिक चीज़ों पे टैक्स बढ़ेगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि एट लास्ट देश भी तो चलाना है। तो जब सारी चीज़ें महंगी होने लगेंगी, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने लगेंगे, जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी महंगा हो जाएगा, तब देश में आएगा इन्फ्लेशन, या कहने की स्टार्टिंग होगी महंगाई की। पर जब इन्फ्लेशन आती है तब रुपए की कीमत घटने लग जाती है, जिससे कि आपको सेम चीज़ को खरीदने में अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पर आप अभी भी सरकार से खुश रहेंगे, क्योंकि आपको हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके खाते में फ्री में जो मिल रहे हैं। पर और कुछ समय बाद महंगाई के चलते लोग सस्ती चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। अब जिन कंपनीज को नुकसान होगा वो इंडिया छोड़कर बाहर चली जाएंगी या फिर कंपनी ही बंद कर देंगी, जिससे कि अब लोगों की जॉब्स भी जाने लगेंगी, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और फ्री का 10,000 रुपये से भी अब आपका घर नहीं चल सकता। तब देश में इन्फ्लेशन की स्पीड और बढ़ जाएगी। तब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने कुछ साल पहले कितनी बड़ी गलती करती थी। और यही रीज़न है कि फ्री की चीज़ें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आती है कि चलो ठीक है, 10,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हम इसे अपने ऐश और आराम के ऊपर खर्च करेंगे। पर लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत परेशानी में डाल देते हैं। इवेंचुअली एट लास्ट आपको जो मिल रहा है वो आपकी जेब से ही निकाल के आपको दिया जाता है। इस बात को कभी मत भूलिए कि कोई भी चीज़ कभी फ्री की नहीं होती। तो दोस्तों, मोटे तौर पे देखा जाए तो इसके पीछे भारत सरकार की गलती नहीं, गलती हमारी है। हम जो आम नागरिक हैं भारत देश के, हमारी गलती है, क्योंकि हम अपना नेता किस चीज़ पर चुनते हैं हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम ये ध्यान ही नहीं देते कि भारत सरकार पे जितने हम प्रतिनिधि चुन करके वहाँ भेज रहे हैं, जिनको हम ताकत दिला रहे हैं, वो उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम अपना फ़ायदा सबसे पहले देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या वो चीज़ आगे हमें नुकसान देगी या नहीं। हम कोई भी नई चीज़ खरीदने जाएंगे, गाड़ी हो, प्लॉट हो या कुछ भी नया हो, फ़ोन तक हो, तो कई दिन लगाते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अपना नेता चुनने में हम कुछ समय भी क्या, जैसे ही वो ऑफ़र ले करके आते हैं हम अपना मन बना लेते हैं कि हम इसको ही वोट देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। और मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप वोट देने जाएं, सोच समझ करके वोट दें, ज़्यादा लालच में ना आए। ये देखें कि कौन आपके असली मुद्दे उठा रहा है, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, और एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन देश को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटी सी वीडियो आपके दिमाग पे थोड़ा असर डालेगी और आपको मजबूर करेगी कि जब भी आप वोट दें तो आप किसी सही कैंडिडेट को वोट दें। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो या कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उनके बीच में थोड़ा बहुत क्लेश हो सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।